हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग जीवन में बहुत सारी तरक्की करो, ऊंचाइयों को छुओ, अपनों का नाम रोशन करो और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो आज का दिन हो रहा है बुधवार का और डेट हो रही है 20 मई। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम चल रहा है और सुबह का टाइम ही चल रहा है। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, लेकिन घर में एकदम से सीधी धूप आती है। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इस वजह से आप लोगों को लग सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे फिर मेरी जो सब्ज़ी वगैरह है वो बन गई थी और आज मैंने थोड़ी सी बहुत कम ही क्लिप्स मैंने ली थी। तो यहाँ पे जो भी मैंने ली थी वो मैंने व्लॉग में ऐड कर दी हैं और जितना हो सकता है उतना कोशिश करती हूँ अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। लेकिन बच्चों के साथ में और थोड़ा सा काम के साथ में मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, सब चलता है, करेंगे ऐसे ही। ये धीमे धीमे और भी जितना सुधार आया है ना वीडियोज़ में, आगे से चल के और भी ज़्यादा आएगा। अभी मेरे को लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग ना बहुत आ गया है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी और फिर मैं आ गई थी छत पे खाना बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि जो गैस है वो ख़त्म हो गई है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो गैस की चल रही है, इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है। और इतनी जल्दी सुबह सुबह खाना नहीं बना पाती हूँ क्योंकि घर के और भी बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं छत पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज खाना थोड़ा सा कम ही बनाना था क्योंकि पापा नहीं हैं घर पे, मैं, बच्चे और हस्बैंड, हम इतने ही लोग हैं। तो थोड़ा सा कम ही बनाना था खाना। और उसके बाद फिर सब्ज़ी मैं नीचे ही बना के आ गई थी, नीचे बना ली थी मैंने। और फिर अब मैं बनाऊँगी सब लोगों के लिए गरम गरम रोटियाँ। तो अति नीचे के लिए यहीं से लेके जाएगी और बाकी जो है वो बाद में मैं ले जाऊंगी। और आज मैंने थोड़ी सी ना जल्दी इस वजह से और की थी क्योंकि बच्चे कई दिनों से लगे हैं, मम्मी गोलगप्पे बनाओ गोलगप्पे बनाओ। तो भैया सबसे ज़्यादा तो परेशान मुझे बच्चों ने करके रख दिया। मेरे मुंह से ना एक दिन निकल गया था कि मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो गोलगप्पे बनाऊंगी, और उस टाइम गैस भी थी तो सोचा बना दूंगी। लेकिन जब से गैस ख़त्म हो गई उस टाइम से मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। मैंने सोचा जब गैस आ जाएगी उसके बाद ही बनाऊंगी, लेकिन बच्चे चैन की सांस ले लेने दें, मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पे अति कई दिनों से बोल रही थी और अति के साथ साथ फिर अंशी भी कहने लगती है। तो फिर सोचा चलो आज मैं ये काम कर ही देती हूँ क्योंकि बनाने तो हैं मुझे, तो फिर सोचा आज ही क्यों ना बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पानी का सामान है वो मैंने सारा धो के रख लिया था। हरी मिर्च, पुदीना, अदरक और लाल मिर्च है। हरी मिर्च थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं, तो ख़त्म नहीं हो गई हैं, जो हरी मिर्च थी वो ही लाल हो गई हैं, तो उनको ही ले लिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा लिया था और 1 कप मैंने सूजी ली थी, नॉर्मल वाली सूजी ली थी, इसका हम लोग हलवा बनाते हैं, वही वाली सूजी थी। तो यहाँ पे मैंने आटे को भी अच्छे से छान लिया था और सूजी को भी मैंने अच्छे से छान लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा जो खाने वाला मीठा सोडा बोला जाता है वो ऐड कर दूँगी। और उसे ऐड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके, जैसे कि हम लोग पूड़ियों का आटा लगाते हैं उसी तरीके से ये वाली आटा भी सेम उसी तरीके से लगाना है। और थोड़ा सा भी मक्खियों को इग्नोर करना, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नहीं पता ये किस वजह से ज़्यादा होती हैं। गंदगी मैं अपने जो एक बोला जाता है ना बस, मैं नहीं उस बस पे रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी मक्खियाँ क्यों हो रही हैं? गर्मी की वजह से हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर फिर मैंने जो पुदीना वगैरह है उसे मैं जो मिक्सी का जार है उसमें डाल लूँगी। और अदरक है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा टुकड़ा है ना बड़ा था तो इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। और अभी मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। इसको मैं अभी ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी लाइट नहीं चल रही है, तो फिर देखती हूँ। और जो सामान है, जो सामान मैं लेती हूँ जैसे कोई भी है तो वो मैं साथ के साथ रखती जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आटे को थोड़ी देर के लिए रख दिया था, आधा घंटा के लिए रख दिया था रेस्ट करने के लिए, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए। तब तक मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा लिया था, और कपड़ा मैंने सोच के बिछाया था कि शायद इस पूरे कपड़े पे बनेंगी जो मैं पूरियाँ बनाऊँगी वो, लेकिन
फिर वो थोड़ी सी जगह में ही बन गई थी, क्योंकि मैंने उनको डाला भी एकदम चिपका के था। और अति कर रही थी यहाँ पे नहाने की तैयारी, तब तक ये भी नहा के आ गई थी। और मैं ऐसे काम करूँ, ये लोग बीच में भाई उसमें इन्वॉल्व ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर ये भी आ गई थी। वैसे अति पूरियाँ वगैरह अच्छी बेल लेती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये पानी पूरी वाली पूरी है, तो ये पता नहीं बेल पाएगी या नहीं बेल पाएगी। तो थोड़ा सा मैंने इसे कम ही बेलने दी, और जो बाकी की पूरियाँ हैं मैंने ही बेली थी। और अति लोइयाँ करती जा रही थी, हमारे यहाँ पर लोई बोलते हैं। तो वो बोल रही थी मम्मी आप तोड़ दो, मैं गोल गोल कर दूँगी। और जैसे कि बताया, मक्खियों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, तो यहाँ पे भी मक्खियाँ परेशान कर रही थी। इस वजह से मैं थोड़ा सा हाथ से इनको हटाने की कोशिश कर रही थी। और अति भी मेरे साथ वही, जैसे वो मुझे काम करती हुई देखती है वैसे ही सेम करती है। और अंशी भी बहुत समझदारी से काम करती है, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन मैं ही कभी कभी इन लोगों पर थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा होने लगती हूँ। बच्चे हैं, धीमे धीमे ही समझदार होते हैं, और मेरे बच्चे सच में समझदार हैं, बात को समझते हैं। कभी कभी अति थोड़ा सा हो जाती है ज़्यादा गुस्सा, लेकिन कोई नहीं, चलता है। फिर उसके बाद सारी पूरियों को बेल लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे भाई दोपहर का टाइम हो रहा है। जब मैं ये सेकने के लिए आई थी उस टाइम कम से कम 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पे मैं यहाँ पे आई थी, और इतनी धूप हो रही थी। बच्चों से मैंने बोला था कि आप लोग नीचे ही रहो, मैं अकेले सेक के ले आऊँगी, लेकिन बच्चे मानने वाले नहीं थे। तो सोचा थोड़ी सी ये मेरी हेल्प भी कर देंगे। तो उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी। आँच को अच्छे से जलाने के बाद अब मैं यहाँ पे पूरियाँ सेकूँगी, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने बनाई हैं। मैंने कुछ भी इसमें तामझाम नहीं किया है, और सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना। आप लोग लास्ट में देखना, पूरा व्लॉग देखना, और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को मेरी जो डेली लाइफ है वो ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी। और धीमे धीमे मैं भी थोड़ा सा ग्रो करूँगी आप लोगों के ज़रिए। तो यहाँ पे फिर आ जाती हैं फिर से अपने गोलगप्पे के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे जो गोलगप्पे ना एकदम फूल रहे थे, कोई एक तो है ना जो पूड़ियाँ नहीं फूल रही थी, तो उनको मैं पापड़ी के तौर पे ना अलग से निकाल रही थी। जो फूल रही थी उनको अलग निकाल लिया था मैंने। और मुझे लगता है ना इसका सबसे फूलने वाला रीज़न ये भी होता है ना, इसे आप एकदम से छोड़ो। अगर आप धीमे से इसे छोड़ते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये इतने अच्छे से नहीं फूलेंगे, लेकिन जब आप एकदम से इसे छोड़ते हो ना, एकदम से फूल के आती हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी टिप्स है गोलगप्पे को फुलाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दे दूँ कि तेल जो है ना एकदम इतना तेज़ गर्म होना चाहिए, एकदम नहीं तेज़ गर्म होना चाहिए। और गर्म होने के बाद अगर आप गैस पर सेक रहे हो तो आप लो फ्लेम भी फ्लेम है उसे लो भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। लेकिन ये चूल्हे की आंच है, तो फिर इस पर भाई लो हाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, फिर भी लकड़ियाँ निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे ज़्यादा आंच मालूम पड़ती है तो मैं 1-2 लकड़ियाँ कम कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे गोलगप्पे बहुत अच्छे बन रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी सी अति फिर से आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। वैसे तो ये लोग मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे अति इनमें जो पूड़ियाँ हैं वो डाल रही है, और मैं इनमें ना कलछी अच्छे से चला रही हूँ। इनको बनाने के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को शेयर करती आ रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो कलछी चलाना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप कलछी नहीं चलाओगे तब तक भी ये नहीं फूलेंगे। तो इसमें बराबर जैसे आप पूरियाँ छोड़ रहे हैं ना, उसके साथ ही जो है कलछी चलाते चले। तो यहाँ पे हस्बैंड भी फिर देखने के लिए आए थे कैसे बन रहे हैं। ये आए थे तो फिर मैंने इनसे बोला था कि अति है कहीं चल ना जाए, तो आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो। लेकिन उनको खुद इतने काम है, क्योंकि पापा घर पे नहीं है, तो थोड़े से काम इनके ऊपर ज़्यादा आ गए हैं। पापा गए हैं तीर्थ यात्रा पर, और कहाँ गए हैं मुझे अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा पता है वो ऋषिकेश, चित्रकूट वगैरह ऐसी जगहों पर गए हैं। तो जब वो वहाँ से आएंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो क्लिप है वो ले सकूँगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊँगी। और उसके बाद फिर भाई पूरियाँ एकदम से सिक गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और जो मैं इसमें जार में मैंने जो भी चीज़ें डाली थी उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है।
और उसके बाद फिर मेरी से एक क्लिप ना इसमें ऐड नहीं हुई, मेरे को मिली नहीं थी, तो फिर ऐड भी नहीं हुई थी भाई वो। मैंने यहाँ पे जो मसाला है वो क्या क्या मसाला डाला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि वो क्लिप शायद डिलीट हो गई है या मुझे नहीं मिली थी उसमें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मैं पीस के लाई थी हरी धनिया, हरी मिर्च, पुदीना वगैरह, ये सब कुछ मैंने अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसमें एकदम से ठंडा पानी डाला था, और ठंडा पानी डालने के बाद इसमें फिर मैंने नॉर्मल पानी ऐड किया था, और पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें एक जो टेस्टी नमक आता है वो ऐड किया था। किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने इसमें काला नमक डाला था, और जो जीरा है वो भून के डाला था। मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और जो सफ़ेद वाला नमक होता है वो भी डाला था, और जो बूंदी है वो भी डाली थी। तो मैं जो दिख नहीं रही है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे ही बता पा रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने जो मटर है वो भी मैंने उबाल के रख ली थी, और आलू भी उबल गए थे। अति ने आलू छील दिए थे, प्याज कट कर दी थी, और मटर भी उबली हुई रखी थी। तो पानी, गोलगप्पे और हमारे आलू हैं वो एकदम से रेडी थे खाने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे हस्बैंड के आने का। तो वो अभी आए नहीं है, कि वो बाहर कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने शिबू से बोला था तू जाके पापा को बुला के लेके आ, तब तक मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। और फिर मैंने बड़े वाले जो बर्तन हैं उनमें ही रख लिया था, क्योंकि हम लोग ही थे खाने वाले और कोई भी नहीं था। और हमारी एक मौसी जी हैं वो भी थी, तो उन्होंने भी खाए, उन्होंने भी इंजॉय किया था। और गोलगप्पे देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कैसे बने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो। और रेसिपी तो मैंने ज़्यादातर आप लोगों को दे ही दी भाई, जैसे कि हम गांव में हैं तो गांव के हिसाब से मेरे को जो भी सामान मिले थे मैंने सारा अच्छे से बनाने की कोशिश की है, और बने भी बहुत टेस्टी थे। सच में मैं कितनी बार बता चुकी, सच में टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे कुछ सामान नहीं आ पा रहे थे, उनको अति यहाँ पे लेके आ रही थी, और हम लोगों ने फिर साथ में बैठ के पानी पूरी इंजॉय की। मैंने थोड़ी सी अब की बार कम ही खाई, वैसे मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही खाती हूँ पानी पूरी, लेकिन अब की बार मेरा थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा पानी है वो पिया था। और जब तक हम गोलगप्पे वगैरह अपनी जो पार्टी है गोलगप्पे की वो ख़त्म की, तब तक बच्चों का पार्सल आ गया था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी भागवत होने वाली है, तो उसके लिए मैंने बच्चों के लिए मंगाए थे ये लो कपड़े।